इनको कोई सिखाने की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। इसका तरीका बता देता हूँ आपको। मतलब कोई बकरी अगर नहीं खाती है तो आप दो तरीके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कई लोगों के सवाल थे, क्वेश्चन आ रहे थे कि सर बकरी है वो अरडू खाती है या नहीं खाती, मन में शंका थी। तो वो शंका आज आपकी दूर कर देते हैं। अपने अरडू से आज जो पत्ते हैं वो तोड़ेंगे और लाइव आपको खुला के दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपकी बकरी नहीं खाती है तो उसका इलाज भी बताएंगे आपको कैसे। पीछे जो देख रहे हो ये एक अरडू का पौधा है, पूरी तरह परिपक्व है। इसकी टहनियां अपने लाइव वीडियो में तोड़ेंगे और तोड़ के ले जाके अपनी बकरियों को खिलाएंगे। वो खाती है नहीं खाती ये आपके सामने आज अपने को दिखाएंगे। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेके चलते हैं, ये अपने तैयार हैं अरडू की टहनियां और खिला के देखेंगे कि ये बकरे हैं वो खाते या नहीं खाते बकरे। तो अगर खाती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में खाती है, नहीं खाती है तो वो भी आज आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी बकरी नहीं खाती है उसका तरीका भी बताएंगे आज। हो सकता है कई बकरियां नहीं खाती हो, जिन्होंने कभी जिंदगी में देखा नहीं हो, खाया नहीं हो, तो वो बकरियां नहीं खाती हो, लेकिन आपको आज पूरा तरीका बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने साइड के ऊपर। छोटी जो बना रखा है बाड़ा, उसमें कुछ बकरियां हैं, उनको खिला के देखते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या है कि आपको ये भी यही तरीका अपनाना है। एक तो मिट्टी में नहीं डालना है, सीधा ऐसे फेंक दिया आगे, मिट्टी में नहीं डालना है। जितने भी टहनियां हो आपकी, पत्ते हो, डाली हो, उन सबको ऐसे बांध लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर हवा में लटकाना है इसको। बकरी हमेशा ऊपर लटका हुआ खाना पसंद करती है और भेड़ हमेशा जमीन पर पड़ा हुआ खाना पसंद करती है। तो इसको मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, ऐसे बांध लो आप। अगर पत्तियां हैं तो पत्तियां बांध लो, और आपकी ये मतलब मोटे डंडे हैं तो डंडे बांध लो, ठीक है। अभी अपने चेक करते हैं खाते या नहीं खाते हैं। देखो ये देखो अब हो सकता है एरा देख के भाग रहे हो। अब इनको ये खाएंगे नहीं खाएंगे वो तो अंदर जाके पता चलेगा। ये देखिए दोस्तों, सभी लग गए। अब कई लोग कह रहे थे कि सर खाएंगी नहीं या हमारी बकरियां नहीं खाती है। तो ये देखो, अब ये अंदर आ जाओ कैमरामैन। जो 2-2 महीने के बच्चे हैं वो भी खा रहे हैं। वो देखो नीचे बच्चे, आगे बच्चे भी दिखाओ, छोटे बच्चे हैं वो भी खा रहे हैं। और नीचे करूंगी थोड़ा। ये देखो दोस्तों, खा रहे हैं सभी। तो दोस्तों, इनको कोई सिखाने की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। इसका तरीका बता देता हूं आपको। मतलब कोई बकरी अगर नहीं खाती है तो आप दो तरीके हैं। एक तो क्या है कि 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप इसके बाड़े में ऐसे लटका के छोड़ दो बकरी के बाड़े में, तो इसकी स्मेल है वो पूरे बाड़े में हो जाएगी ना। उसके बाद उनको पता नहीं चलेगा इसमें कोई किसी प्रकार की स्मेल वगैरह भी है क्या पत्तों में, क्योंकि इसमें अलग सी स्मेल होती है पत्तों में। तो वो उनके दिमाग में वो पूरी तरह रम जाएगी स्मेल। उसके बाद ये धीरे धीरे खाने लग जाएंगे, ठीक है ना। आपने एक बार डाला होगा और वापस उठा लिया, नहीं खाया तो आपने छोड़ दिया। 3-4 दिन लगातार डालो, यानी से बांध के रख दो बाड़े में, तो धीरे धीरे वो खाने लग जाएंगे। इधर देखो, ये भी सभी लगे हुए हैं दोस्तों। फिर भी आपकी बकरी नहीं खाती है, पत्ते लीजिए, सरसों का तेल लीजिए और मींगनी लीजिए, आपस में थोड़ा रगड़ के और इनके नाक के ऊपर है वो लगा दीजिए। ये लगभग 3 महीने की होगी ना, ये 3 महीने की हो गई है। और इसका बॉडी वेट देखिए बहुत मतलब बढ़िया शाइनिंग है और अच्छी तरह पूरी तरह ये फिट है दोस्तों। वैसे हैरा होता ही नहीं है, न तो कोई पहले नेपियर लगाता था, अभी भी नहीं है। हमने कोशिश की है लगाने की, तो हैरा चारा यहाँ पर नहीं होता है। और हमारे तो जो जितने भी बकरे बकरी हैं वो सब क्या है कि स्टॉल फीडिंग पर है, मतलब बाड़े के अंदर ही रहते हैं पूरे एनी टाइम। बाहर हम हरा चारा चराने के लिए नहीं लेके जाते। ये देखिए सूखा चारा है, ये तो रात का वो छोड़ा हुआ है। इसमें गंवार का है, ज्यादातर गुआरी का फूस है वो इसमें डालते हैं हम। चने का भी है, ये अरडू है, ये खाते हैं। प्लस अपने अनाज दाना जो भी देना होता है वो हम देते ही हैं पका के। वो एक वीडियो में आपको बताया भी था।
तो देखिए दोस्तों कैसे खत्म कर दिया, थोड़ा सा बचा है। नाद से ज्यादा काम करे, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक ध्यान रखना, एक सबसे बड़ी गलती आप करते हो, कच्चा अरडू नहीं खिलाना है। यानी कच्चे पत्ते होते हैं ना, काटने के तुरंत बाद लग जाते हैं, तो वो आपको नहीं खिलाना है। वो या तो ये खाएंगे नहीं, खाएंगे तो इनका क्या है कि उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो इनके पेचिस वगैरह लगने का, दस्त लगने का मतलब डर रहता है। तो आप जब पत्ते ना पक जाए, देखो कुछ पत्ते इसमें पीले हो जाएंगे, थोड़े थोड़े 2-4 पत्ते आपको पीले दिखने लग जाए ना, येलो कलर के, तब है ना आप इसको तोड़ के डालो, पूरी टहनियां विकसित हो जाए तब। और ये लगभग आप आइडिया मान के चलो कि अक्टूबर के बाद में, यानी 10वें महीने के बाद में आप इनको काट के खिलाना शुरू कर सकते हो। और अप्रैल मई तक है ना आप आराम से सर्दियों में पूरा इसको खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए कंप्लीट कर दिया इन्होंने। तो अब ये डाउट क्लियर हो गया कि बकरियां खाती है या नहीं खाती है। ये देखिए दोस्तों 3 महीने की बच्ची है, ये भी खा रही है, देखो इससे हाइट बढ़ती है। देखो बकरी हमेशा है ना ऊपर लटका हुआ खाना पसंद करती है, और भेड़ है ना कभी ऊपर होके नहीं, मुंह के नहीं खाती है, उसको जमीन पर पड़ा हुआ खाना। और इससे देखो इनकी मांसपेशियां भी मजबूत होती है, और इनकी हाइट है वो भी बढ़ती है। आप ऐसा एक लकड़ रोक लीजिए बीच के अंदर, और उसके ऊपर खिला सकते हो बंद कर, ठीक है ना, क्योंकि नीचे रखोगे तो मिट्टी लग जाएगी, मिट्टी लगने के बाद ये नहीं खाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इनकी जो टहनियां है ना पत्ते, ये आप टहनियां तोड़ के और इसको काट कर भी सूखे चारे में मिलाकर भी आप खिला सकते हो। लेकिन बिल्कुल कच्चा मतलब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आज काटा महीने बाद में दोबारा उसको काट के खिला रहे हो, तो वो कच्चा होता है, उसमें ज्यादा स्मेल आती है, प्लस प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है उसमें। तो आप थोड़ा पकने का इंतजार करो इसका, मतलब ये हल्के हल्के कुछ ये पत्ते येलो हो जाएं, आपके पीले हो जाएं, तब आप इसको, यानी 3-4 महीने हो जाएं काटे हुए, तब दोबारा इसको शुरू कर दो वापिस, कोई दिक्कत नहीं। और अपने 10वें महीने में लगभग शुरू करते हैं, तो ये मान के चलो 4थे-5वें महीने तक ये आराम से चल जाता है। फिर अपनी बारिश हो जाती है तो फिर से अपना हरा चारा जमीन वाला उग जाता है, ठीक है ना। वो देखो कंप्लीट कर गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि टेस्ट में इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको अगर बाद में दिखाऊंगा, तो ये केवल डंडल है ना मोटा वाला, ये छोड़ेंगे, और ये भी है ना ये साइड में लगे हुए, ये भी खा जाएंगे पूरे, क्योंकि कच्चे होते हैं। और ये पूरा मेन है, ये छोड़ेंगे, केवल पूरा खा जाएंगे, यानी ये पतली लकड़ियां ये भी खा जाएंगे। ये गए जो व्हाट्सएप नंबर है, आपको वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है कि सर हमें अरडू के बीज चाहिए, तो आपको फोन पे की डिटेल है वो भेज दी जाएगी। आपको 50 रुपए एडवांस पेमेंट करना है, ताकि आपके बीज की तैयारी है वो हो सके। 50 रुपए आपको जो बताए इसमें फोन पे नंबर दिया जाता है उस पर भेज दीजिए, ताकि 15 या 20 दिन में आपका बीज है वो तैयार करके पैकिंग करके उसको ट्रीट वगैरह करके बीज को, और उसमें पैकिंग करके आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर कि आपका बीज तैयार है। तो फिर बाकी आप 450 रुपए आप उसमें फोन पे करके और स्क्रीनशॉट भेज दें व्हाट्सएप के ऊपर, यानी टोटल 500 रुपए हो गए। उसमें आपको लगभग ये मान के चलो कि 100 बीज, 100 पौधे, मतलब 100 पौधों के बीज है वो आपको प्राप्त होंगे। अब मान के चलो कि अगर 80 बीज भी अगर आपके कामयाब हो गए, लग गए, और एक पौधा अपने 10 क्विंटल नहीं 5 क्विंटल भी अगर चारा मान के चले, तो 80 को 5 से गुणा करो, 8×5 = 40, यानी कि 400 क्विंटल चारा आपका सालाना हो जाता है। इतना चारा, हरा चारा अगर आपको मिल जाए तो आपकी बकरियां हैं वो आपका खर्चा बहुत ज्यादा बच जाएगा। दोस्तों हरे चारे में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।